सेशन जो कि छोटा सा सेशन रहेगा बट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पैसेज जिसको हम पैराग्राफ कह रहे हैं, जिसको हम गद्यांश पद्यांश कह रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश या कोई भी दो भाषाएं जो आपने ली हैं सीटेट में, 60 मार्क्स की वेटेज है लैंग्वेज की। उसमें से 30 मार्क्स अगर दोनों लैंग्वेज को मिला दें तो पैसेज के बनते हैं। यानी 4 पैसेज आते हैं, एक 8 नंबर का, दूसरा 7 नंबर का, कई बार 9 नंबर का एक पैसेज है, 6 नंबर का दूसरा पैसेज है, एक पोयम और एक नॉर्मल आपका गद्यांश आएगा, यानी एक कविता और एक गद्यांश अगर आपने लैंग्वेज 1 ली है तो। अगर लैंग्वेज 2 ली है तो दोनों आपके पैसेज वो वाले आएंगे जो आर्टिकल टाइप या कोई भी एक स्टोरी की फॉर्मेट में। तो समझते हैं, और सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को समझेंगे कि क्या वो पॉइंट्स हैं जिससे हम बेटर स्कोर कर पाए। ये कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको मैं अभी आपको समझाऊंगी, तो पैसेज भी लगा करके देखे होंगे तो आपको आइडिया लगा होगा। कल की क्लास के बाद थोड़ी सी थकान आप कह लीजिए, अदरवाइज तो करेंगे चीजें। देखते हैं स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो ये पैसेज स्कोरिंग है अपने आप में, क्योंकि हमें पता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में 15-15 नंबर के पैसेज आएंगे, यानी 30 मार्क्स ऐसे मार्क्स हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो डर तो सकते नहीं है हम पेपर को अटेम्प्ट करने से, तो सारे क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं। इस केस में कई बार क्या होता है, इसमें एक छोटी सी सलाह है कि जैसे ही आप सीडीपी यानी बाल विकास अटेम्प्ट कर लें पेपर में, ऑनलाइन जैसे पैटर्न है उस पर भी हम बात करेंगे, अटेम्प्ट कर लें जब आप पेपर में, तो उसके बाद सीधा लैंग्वेज पे चले जाएं। यानी लैंग्वेज को टाइम से करना है, लास्ट के लिए लैंग्वेज को नहीं छोड़ना होता। क्योंकि अगर आप लास्ट के लिए लैंग्वेज छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार आपका ये पैसेज वाली चीज रह जाती है और ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग पैसेज आपका होता ही है। ये आप सीटेट की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये इन्होंने मना कर दिया कि जो आपने बहुत देर पहले लॉगिन किया था दोबारा से कर लो। चलो दोबारा से कर लेंगे। तो सीटेट की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां एक मॉक टेस्ट का आपको मौका मिलेगा, ये मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ लास्ट ईयर। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और एक बार हम बस नजर मारेंगे, क्योंकि देखने में इसको कई लोगों को फोन पे स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने अलग से टाइप कराया हुआ है। कल वाले सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले थे। मान लेते हैं आप गए लैंग्वेज 1 पर और लैंग्वेज 1 आपने हिंदी ली हुई है ना, क्योंकि एक कविता आपको जरूर मिलेगी जो भी आपकी लैंग्वेज 1 होगी उसमें। ठीक, तो ये देशवासियों सुनो कुछ तो पूरी एक कहानी है, मतलब कहानी नहीं है, कविता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। 2-3 ऑप्शन यहाँ होते हैं कि या तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर दें, अगर नहीं कर रहे हैं तो मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ सकते हैं, यानी वो अपने आप काउंट हो जाएगा। अगर आप भूल भी गए बाद में उस क्वेश्चन पे आना, अगर आप डाउटफुल भी हैं तो इसलिए वो पर्पल वाला जो साइन आता है मार्क फॉर रिव्यू, यहाँ ऑप्शन होता है। ये हम पेपर के टाइम पे और फिर से बातें कर लेंगे। तो समझते हैं कहानी क्या है। ऑनलाइन में थोड़ा सा पढ़ने में कई लोगों को जिनको आदत नहीं होगी उनको दिक्कत हो सकती है, बट सीटेट की वेबसाइट पे जाके भरपूर आप मॉक लगा लीजिए, और करियरवेल ऐप पर भी आपको कुछ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। समझते हैं क्या कहानी है, फिर एक पैसेज भी हम सॉल्व करके देखेंगे। हिंदी की पेडागोजी और 15 नंबर की का आपका पैसेज, जिसमें 2 पैसेज आते हैं 8 और 7 नंबर के, ये बात हम कर चुके हैं। ठीक, जिसमें से अगर हम बात करें, व्याकरण पढ़ने का समय तो अभी रह नहीं गया है ना, वैसे भी व्याकरण पढ़नी नहीं होती, बहुत ही बेसिक लेवल पे, या कुछ चीजें आपको रिवाइज करनी हो, संज्ञा सर्वनाम संधि अलंकार, ये भी ऐसा नहीं कि आप अलग से पढ़ें। मेरे अगर मैं बात करूं तो मेरी जो रिकमेंडेशन रहती है वो ये रहती है कि आप प्रीवियस ईयर पैसेज सॉल्व कर लीजिए। कोई भी पैसेज ऐसा मत करिए कोई भी टेढ़ी मेढ़ी वेबसाइट पे जाके या कोई भी किताब उठा के, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पैसेजेस आए हुए हैं उनको पैसेज कर लीजिए, मतलब उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। 10-12 पैसेज अगर आपने किए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो किस सेंस में बात हो रही है, और वो उस तरह के पैसेज हैं जो एक स्टैंडर्डाइज्ड पैसेज हैं, जो कोई व्यक्ति अपनी मन से किसी भी किताब से उठा के देगा तो आपको लेवल समझ में आ जाएगा कि सीटेट में किस नेचर के जो पैराग्राफ्स हैं, पैसेजेस हैं, गद्यांश पद्यांश हैं, वो देते हैं। सकते हैं कि इजी बनाया इसने, क्योंकि क्वेश्चन साथ में होता है। पहले क्या होता था, पैसेज एक पेज पे है और उसके क्वेश्चन अगले 2 पेजेस तक हैं, तो उस केस में आपको, अगर आप नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो फिर से पैसेज पलट पलट के देखते थे। यहाँ पैसेज आपके सामने होता है तो कुछ हद तक हेल्पफुल हो जाएगा। तो बस इसकी आदत डाल लेनी है कि कुछ पैसेज आप सीटेट की वेबसाइट या फिर प्रीवियस ईयर जो भी सीटेट के पढ़े हुए हैं वेबसाइट पर ही, वहां से डायरेक्ट आप सॉल्व कर लें। तीसरी बात, रट्टे नहीं लगाने किसके, पैसेज के। यानी वैसे सबकी अपनी अप्रोच होती है, कई लोग पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कई लोग पहले पैसेज पढ़ते हैं, बट जो रिकमेंडेशन रहती है वो यही रहती है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें, और क्वेश्चन में भी कीवर्ड्स कि काम की बात क्या है, और उस कीवर्ड से डायरेक्ट आप पैसेज पे जाएं। अभी हम आएंगे पैसेज पे, तो रट्टे नहीं लगाने पैसेज के। क्वेश्चन पढ़ के कॉन्टेक्स्ट में समझना है, संदर्भ में समझना है कि बात कही क्या गई है, लिटरली नहीं समझना कि पूछ लिया है कुछ भी डायरेक्टली तो है। ठीक है ना, अभी आप पोल में भी आंसर कर पाएंगे। अभी एक पैसेज हम लोग सॉल्व करेंगे, और वीडियो देखकर आपका लास्ट टाइम ही, मैम आपका वीडियो देखकर लास्ट टाइम मुझे सीटेट में 103 आया था, मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर में थी, तो क्या फिर से एग्जाम देना होगा मुझे? रिप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है सना, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे ऐसा लिखा नहीं होता था, बस ईयर मेंशन होता था कि इस ईयर में आप पास कर रहे हो। ठीक,
अगर देने में कोई समस्या नहीं है तो दे दीजिए, अदरवाइज तो कोई ऐसी दिक्कत कभी होती नहीं है। क्वेश्चंस विदाउट पैसेज, यानी कुछ क्वेश्चंस, मान लीजिए जो बड़ा पैसेज होगा, हमेशा याद रखिएगा अगर कोई पैसेज 9 नंबर का है या 8 नंबर का है तो उसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, यानी या तो वो थोड़े बहुत व्याकरण या ग्रामेटिकल बेसिस पे होंगे या थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेस पे होंगे। मान लीजिए किसी ने आपसे तत्सम शब्द पूछ लिया या किसी में विलोम शब्द पूछ लिया, अब इसके लिए तो खैर आप क्या व्याकरण पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें या संज्ञा सर्वनाम कुछ ऐसा पूछ लिया तो वो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पैसेज को या लैंग्वेज वाले सेक्शन को इसीलिए प्रायोरिटी देनी है कि जैसे इसमें लैंग्वेज के लिए टाइम नहीं बचता, ठीक है ना, तो टाइम टेकिंग उतना नहीं है जितना हमें लगता है, बट हाँ है, तो इसलिए प्रैक्टिस पहले से करके जाएंगे। और ऑनलाइन से इजी है, मुश्किल नहीं मानना है इसको, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं और कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करनी है। कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स हैं उन पे हम अगर थोड़ा सा फोकस कर पाए, कीवर्ड्स कुछ ना कुछ पैसेज में होते हैं और एक स्टोरी घूम रही होती है, तो वो कीवर्ड्स को अगर हम ध्यान में रखें, मान लीजिए कोई ईयर दिया हुआ है 1956 की बात हो रही है या कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है, तो वो हमें स्कैन करते हुए, जो हम स्कैनिंग पढ़ते हैं ना, स्थिति किसान की कुछ तो बात हो रही है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्यादा बड़ी कविता नहीं है, अगर हम डायरेक्ट भी स्कैन करने पे आएंगे वर्ड्स को तो भी पकड़ लेंगे। कवि ने धरती को, अब ये इसमें ऐसे टाइप है लेकिन आपने देखा होगा वो सीटेट की वेबसाइट पे जब मैंने आपको दिखाया, ये क्वेश्चन आपको पैसेज के बराबर में ही मिलेगा, उससे आसानी हो जाती है कि आप डायरेक्ट कीवर्ड बराबर में झांक करके देख सकते हैं, अदरवाइज आपको ऐसे पेज पलट के जाना पड़ता था ऑफलाइन एग्जाम में। ठीक है, क्या हुआ, पोल, हाँ पोल दे दो। एक, कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है, धरती को किसान की धरती क्यों कहा है। वैसे तो हम इसमें अपनी मर्जी से अगर हम देखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, एक बार पैसेज पे झांक के देख लेते हैं, देखते हैं, किसी का मन करे तो वो 2-3 क्वेश्चन भी पढ़ सकता है ताकि पूरा आइडिया लग जाए कि पैसेज में बात क्या हो रही है आखिर। ठीक है, तो कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है, समझेंगे। ये सेकंड लाइन में ही, फर्स्ट लाइन में मिल गया हमें, यह धरती है उस किसान की। ठीक है, तो किसान की धरती क्यों कहा है, ये पहली मतलब शुरुआत से ही मिल जाएगा हमें कहीं, उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग साथी, तप कर गलकर मरकर, मतलब मेहनत कर रहा है, अथक परिश्रम की बात हो रही है, खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना। ठीक है, यही समझ आ गया हमें, ये तो अपने आप में इतना छोटा पैसेज है लेकिन पहली ही लाइन में मिल गया जो जवाब हम ढूंढने आए थे कि धरती किसान की क्यों है, तो यही मिल गया कि पूर्ण पारखी है, संग साथ है, तप कर गलकर मरकर काम कर रहा है उसमें, तो इसलिए धरती को किसान की कहा गया है। सिंपल बात हो गई। अब 4 ऑप्शंस देख लेते हैं, आप जवाब दीजिए, एक बार आप जवाब दीजिए पोल में। तो धरती को किसान की धरती क्यों कहा है, किसान धरती के लिए लड़ता है, किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है, जो कि ज्यादातर लोग सही दे रहे हैं, तो ये तो बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम पहचान जाएंगे। किसान को मिट्टी की परख होती है, किसान धरती पर हल चलाता है। देखो परख, हल चलाता है, ये अगेन परिश्रम की बात हो रही है ना, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, जो सेंस निकल के आ रहा है, क्योंकि हम सेंस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, पहले क्वेश्चन बाद में पोल दीजिएगा, है ना, ये पोल हटा दो, नेक्स्ट पोल की तैयारी करो। अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, इस पंक्ति में रेखांकित अंक अंश से क्या आशय है। तो अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, ये कीवर्ड है हमारे लिए, हम तन की खाद ढूंढेंगे उस पैसेज में। ठीक है ना, अगर किसी कॉन्टेक्स्ट से ऐसे समझ में आ रहा हो तो भाई वो ऐसे ही लगा ले, लेकिन हम क्या करेंगे, तन की खाद ढूंढेंगे कहां, पैसेज में। कीवर्ड है हमारे सामने तन की खाद, देखो कहीं तो दिख रहा होगा, खपा रहा है जीवन अपना, ड ड ड ड महिमा गाता है, ठीक है ठीक है ठीक है, खाद मिलाकर, ये रहा, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है, यह धरती है उस किसान की, है ना, खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना, बेसिकली कुल मिला के वो मेहनत कर रहा है और तन की खाद मिला रहा है भाई। ठीक है, ये हम बेवजह ही गए पैसे, क्योंकि इसमें ज्यादा लाइंस हैं ही नहीं। ठीक, एक बार देखिएगा और लाइक शेयर, आपको सेशन पसंद आ रहा हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी पैसेज में, बाकी कुछ नहीं लगेगा, है ना। और अगर प्रैक्टिस ना भी करके गए हो तब भी पैसेज मत छोड़ना, क्वेश्चन तो कोई भी नहीं छोड़ना जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, थोड़ा कम स्कोरिंग चीज है। अपने तन की खाद मिलाकर, सबके फुल मार्क्स तो नहीं आते पैसेज में, ये कहना तो गलत होगा क्योंकि तो अपने हाथों से सिंचाई करना, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, अत्यधिक परिश्रम करना या रासायनिक बीज बोना। अगेन बात कहां से निकल करके आती है बताओ, किसी ने तो क्वेश्चन पूछा, 1 मिनट रुकना। देखिए, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, इसका सिंपल मतलब अगेन वही आ गया कि परिश्रम करता है, घुमा फिरा करके बात वही आ गई। ठीक है ना, अपने हाथों से सिंचाई करता है, ऐसा वहां कोई सेंस भी नहीं निकल के आ रहा। तो अगेन किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है, अब तो हम इतना जान चुके हैं इस कविता के बारे में, कितनी बार पढ़ते रहेंगे, प्रकृति का आनंद लेने में, मिट्टी के साथ खेलने में, मिट्टी की पहचान करने में, या अन्न साग सब्जी उगाने में। बताइए, आनंद की बात हुई है कहीं पैसेज में, ऐसा आ रहा है कि किसान बहुत खुश है ना, एकदम बहुत ही सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, बिल्कुल परिश्रम की बचा क्या, मिट्टी की पहचान करने में, उसको तो पहले से पहचान है, हम तो कह रहे हैं वो तो पूरा पारखी है, तो डी ऑप्शन ही बचता है, अन्न साग सब्जी उगाने में, है ना, क्या करने में,
अन्न साग, ये पढ़ने वाला क्वेश्चन है। कृषि कार्य पर, मिट्टी की महिमा गाने पर, स्वप्न देखने पर, खाद बीज के संग्रहण पर। खुद सोचिए, खाद बीज के संग्रहण की बात हुई है पूरे पैसेज में? बताओ एक बार, खाद बीज के संग्रहण की बात हुई है? ए ऑप्शन कह रहे हैं 82% लोग। हाँ, मैं इसीलिए रुकी हुई हूँ ताकि आप लोग के जवाब देख सकूं। 82% लोग ए कह रहे हैं। अब आप सही जा रहे हैं, मतलब पकड़ गए आप, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं थी, है ना। कृषि कार्य पर पूरा टाइम उसने अपना तन मन। निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए पैसेज बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। लयात्मक यानी जिसमें एक लय का भाव हो, एक रिदम कुछ क्रिएट हो रहा हो। अपना सपना, मनी मनी, है ना, ऐसा एक मूवी है ना कोई, तो ये पता नहीं कोई तो गाना है, तो मेरे को अपना सपना पढ़ के यही याद आया। तप गल, गल मर, गल मर नहीं होगा, गल मल हो सकता था, बट ये लयात्मक नहीं है। तप गल भी क्या है? लयात्मक नहीं है, ठीक है ना। तप का कप हो सकता था, गाता जीता नहीं, गाता जाता होता तो समझ में आता। तो ये तो फ्री का नंबर है, मतलब अपना सपना, लड्डू क्वेश्चन है एकदम, ठीक है ना। अपना सपना, ये क्या लयात्मक है, एक रिदम क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न है? अब ये देख रहे हैं आप, इसमें कोई पैसेज नहीं पढ़ना। शुरुआत के एक क्वेश्चन के बाद वैसे जनरली हमें पैसेज पढ़ने की शका है ना, डायरेक्टली पूछोगे तो यही होगा इसका। कौन सा शब्द भिन्न है यानी डिफरेंट है बाकी तीनों से, ऑड वन आउट। तपना, गलना, सपना, रखना, ये सब एक स्टेट की बात कर रहे हैं। तपना, गलना, सपना। आंसर कर रहे हैं आप लोग? दिया इसका पोल? अच्छा, 48% लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं। यार एक स्टेट की बात हो रही है ना, तपना, गलना, रखना। सपना इज अ डिफरेंट थिंग, यहां ड्रीम, ऑड वन आउट, डी ऑप्शन। जिसमें से 3 क्वेश्चन तो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे ना, तो आपको कोई ग्रामर पढ़नी थी इसके लिए कि बहुत भारी ग्रामर व्याकरण आनी चाहिए आपको, लग रहा है ऐसा देख के कहीं पे भी? ये लयात्मक शब्दों के लिए व्याकरण से हो जाएगा काम, भिन्न शब्द के लिए आपको व्याकरण पढ़ने की जरूरत है? या फिर अगर हम इसकी भी बात कर रहे हैं, 2-3 ही क्वेश्चन थे ना ये, 4th 5th, हाँ ये 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो हाँ, बाकी आपके पैसेज से रिलेटेड थे। इसमें क्वेश्चन ही 5 हैं, बेसिकली पैसेज छोटा है, 5 ही क्वेश्चन है इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज।